हो गया। ठीक, इसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन अब ये नाम बदल गया है। अब ये क्या नाम हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1992 से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1992 से। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? युवा मामले का मंत्रालय, भारत सरकार। यानी प्रत्येक वर्ष जो है, पहले 1992 से शुरू किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और 2024 का था, जिसे 2025 के जनवरी में दिया गया है। तो 4 खिलाड़ी है जिसे मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। एक गुकेश डी है जो किससे संबंधित है? चेस से। हरमनप्रीत सिंह किससे संबंधित है? हॉकी से। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट, पैरा मतलब जो अपाहिज है, जो दिव्यांगों का जो होता है, ठीक है। और मानू भाकर शूटिंग। ये मानू भाकर का नाम सुनेंगे इस बार, जो पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय थी जिन्होंने मेडल जीता था, ठीक है। और इन्होंने 2 मेडल जीता था। तो याद रखिएगा, आपको ये 4 याद रखना है, और सभी पूछेगा, आपको ऐसे ही पूछ दिया था मानू भाकर किससे संबंधित है? शूटिंग से। या मुकेश डी। तो देखिए, वो ऐसे ही खिलाड़ी का पूछा जाता है जो किसी हाल फिलहाल में अच्छा काम किया हो या अवार्ड लिया हो। याद रखिएगा, आप कई सारे इतना खिलाड़ी कैसे याद रखेंगे? तो उसको याद नहीं रखना है। देखिए हाल फिलहाल में किस किस खिलाड़ी को अवार्ड मिला है, या कौन कौन सा खिलाड़ी मेडल जीता है। जैसे जितने भी ओलंपिक में मेडल जीते थे, सबका नाम याद रखना था। चलिए अब धीरे धीरे वो पुराना हो गया कि करंट तो 5-6-8 महीने का ही रहता है। तो ये चारों खिलाड़ी प्लस किससे संबंधित है, उसे याद रखिएगा। हाँ, एक बार पूछ दिया गया था कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितना इनाम दिया जाता है? तो इनाम है 25 लाख रुपए। एक आपको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, प्रशस्ति नहीं जो काटता है, आपका सम्मान जो प्रशंसा उस पर की जाएगी, और उसके अलावा कितना दिया जाएगा? 25 लाख रुपए। तो याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये पहले किस नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद ये कब से शुरू हुआ? 1993 से। ये कौन जारी करता है? युवा मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार। और इस साल 2024 का 4 लोगों को दिया गया है, और इसमें कितना अवार्ड मिलता है? 25 लाख। अब देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य नाम सुना आप लोगों ने? कौन थे? बताइए। गुरु थे उसका। गुरु थे। एकलव का नहीं थे, कौरव और पांडव सबका गुरु। यानी जो ट्रेनर होता है, गुरु कहिए, शिक्षक कहिए, तो ये अवार्ड है, ये किसको दिया जाता है? जितने भी कोच है, कोच कहता है ना, जो ट्रेनर को कोच कहा था खेल में, तो ये सब खेल दिया जाता है। तो इस बार जो दिया गया है, तो 3 लोग, सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और संदीप सागवान, ये नियमित जो अभी कोच है। तो ये नियमित मतलब क्या? जो अभी कोच है। सुभाष राणा किसका है? पैरा शूटिंग का। दीपाली देशपांडे शूटिंग का। संदीप सागवान किया, ये अभी है कोच। लाइफ टाइम क्या है? जो जितने कोच पहले रह चुके सब में जो सबसे बेस्ट माना गया है, तो था एस मुरलीधरन बैडमिंटन, अरमांडो एंजेलो कोलाको फुटबॉल। देखिए लाइफ टाइम हाँ कोच को, ये मुथैया मुरलीधरन नहीं है, एस मुरलीधरन है। ये कौन है? द्रोणाचार्य केवल किसके लिए है? कोच के लिए। देखिए नियमित मतलब जो अभी है। अब इसे मान लीजिए अभी कोई अवार्ड मिलता है, नियमित अवार्ड जो अभी वर्तमान में चल रहा है। एक लाइफ टाइम का मतलब जब से शुरू हुआ है तब से अभी तक में जो बेस्ट चुना गया है, एस मुरलीधरन जो बैडमिंटन से संबंधित है, और अरमांडो एंजेलो कोलाको फुटबॉल से। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1985 से। और इसमें कितना अवार्ड दिया जाता है? कितना रुपए? 15 लाख रुपए। ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1992 से, इसमें 25 लाख, और मेजर द्रोणाचार्य अवार्ड 2025 से, और इसमें कितना दिया जाता है? 15 लाख। लिखिएगा। BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट
अवार्ड 2025, बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो नाम ये बीसीसीआई है तो ये तो केवल क्रिकेट से जुड़ा होगा। तो बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसको दिया गया है? सचिन तेंदुलकर को। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने कि भारत का शायद कोई आदमी होगा जो सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं जानता होगा, चाहे वो क्रिकेट का शौकीन हो या क्रिकेट का शौकीन ना हो, है कि नहीं। तो बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 को दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। अब देखिए ये जो अवार्ड है इसकी शुरुआत की गई थी 1994 से। कब से शुरुआत की गई थी? और जो पहला बीसीसीआई लाइफ टाइम अवार्ड मिला था तो था कर्नल CK नायडू को। यानी बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है? 1994 में। अब पहला अवार्ड किसको मिला था? CK नायडू को। और अभी 25 का किसको मिला है? और अभी तक कुल कितने लोगों को मिला है? 31 लोगों को मिला है। ठीक है, यानी 1994 से लेकर के शुरुआत हुई है जिसमें पहला अवार्ड मिला था CK नायडू को, और 2025 का अवार्ड किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को। और ये पाने वाले कितने हो गए? 31वां। ठीक है, तो ये सवाल है, अब लिखिएगा बाद में। अब देखिए अगला जो पॉइंट होता है, ठीक है, आपको पता है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस, इस बार हम लोग गणतंत्र दिवस 2025 हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। ये कौन सा गणतंत्र दिवस था? 75 या 76? 76वां, क्योंकि हम लोग 26 जनवरी 1950 से बनाना शुरू किए थे। और इस बार जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे? प्रोबोवो सुबियांतो। याद है पिछले क्लास में हम लोग दिखा चुके। अब देखिए यहाँ क्यों शुरुआत की, यहाँ क्यों चर्चा किए हैं? क्योंकि होता है कि जब गणतंत्र दिवस का परेड होता है तो हर विभाग हर मंत्रालय अपना झांकी पेश करता है, ठीक है, और उस झांकी को अवार्ड दिया जाता है। तो बाकी जो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, ये कौन सा गणतंत्र दिवस है, इस गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन है। हाँ, एक चीज जो अब आया है वो है इस गणतंत्र दिवस में किस झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। तो वह है महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विकास एवं विरासत। यानी गणतंत्र दिवस 2025 में महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विकास एवं विरासत का एक झांकी निकला था, और इसे क्या मिला था? इस झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। ठीक है, किसको मिला था? महाकुंभ 2025 को। एक छोटा सा झांकी पेश किया जाता है, हर विभाग अपना अपना झांकी पेश करता है, तो किसको मिला है? प्रथम पुरस्कार किसको? महाकुंभ झांकी को। ठीक है, तो दूसरा सवाल आपका ये भी बन जाता है। और गणतंत्र दिवस तो आप लोग इसे चर्चा तो हो ही चुकी है ना। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीसीसीआई किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को। चलिए दो और देखते हैं। अच्छा ये बताइए तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो है कौन सा 15वां मनाया गया था? 15वां, आप ऐसे लिख दीजिए, 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी 2025 को। ठीक है, अच्छा ये बताइए 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? मतदाता मतलब वोटर, जो वोट करता है। क्योंकि 25 जनवरी को 2050 में क्या बना था? भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था।
तो भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ है, इसीलिए 25 जनवरी को हर वर्ष क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसकी शुरुआत 2011 से हुई थी और ये कौन सा संस्करण है, 15वां। तो अगर आपसे पूछा जाए, कभी कभी पूछा जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 2050 को भारतीय 1950 को ये भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस। ठीक है। अच्छा चलिए, एक और दिवस की चर्चा हो ही गया है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, बताइए। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। अच्छा, किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, ऑप्शन दे। चलिए, ऑप्शन पहला स्वामी विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन भगत सिंह और चौथा ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद। पराक्रम दिवस, चलिए और लिखते हैं, पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को। ये किसका जन्मदिन है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद या चंद्रशेखर आज़ाद। यह है सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के रूप में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म तिथि कब है, 23 जनवरी 1897। इसका जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी 1897। कहाँ पे हुआ था, कटक में। कटक कहाँ पे है, उड़ीसा। लोग बंगाली कह देते हैं, लेकिन इनके उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें वो बंगाल ही था। भाई उड़ीसा तो 1912 में अलग हुआ था ना बंगाल से। तो याद रखिएगा, पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ है, 23 जनवरी 1897। कहाँ पे, उड़ीसा के कटक में। ठीक है, ओके। देखिए अरब प्लास्ट, देखिए ये जो सम्मेलन है, यानी अरब प्लास्ट सम्मेलन, ये जो है ये किससे संबंधित है, प्लास्टिक एवं पेट्रोकेमिकल से। यानी एक सम्मेलन होता है, देखिए हर विभाग का अपना अपना एक सम्मेलन होता है, जो दुनिया से बड़े बड़े विद्वान आते हैं या बिजनेसमैन आते हैं, वो अपना राय रखते हैं। तो इसी तरह प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल से संबंधित एक सम्मेलन हुआ है जिसका नाम है अरब प्लास्ट 25। और ये कहाँ पे हुआ है, दुबई में। यानी प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल से संबंधित एक सम्मेलन अरब प्लास्ट कहाँ पे हुआ है, दुबई में। यानी 7 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी के बीच। तो जनवरी वो मायने नहीं रखता है, बस याद रखिएगा अरब प्लास्ट सम्मेलन 2025 कहाँ पे हुआ है, ये किससे संबंधित है, प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल से। अब देखिए भारत सरकार का जो है, भारत के तरफ से एक सरकार है, यानी संस्था है प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी कि भारत सरकार की एक संस्था है प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी प्लास्टिक से जुड़ा जो भी होगा उसको बढ़ावा देना है, किसके लिए, निर्यात के लिए बढ़ावा देना है कि नहीं, प्लास्टिक से संबंधित जो भी उत्पादन होगा। तो ये जो संस्था है, इस संस्था के अंदर कुल कितने कंपनियों ने भाग लिया, 125 कंपनी ने भाग लिया।
भारत की तरफ से, बाकी और देश से भी आए, यानी हर देश से अपना आते हैं। तो भारत की तरफ से कौन कितने कंपनी गए? 125 कंपनी गए। किसके नेतृत्व में? प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब देखिए वहाँ सम्मेलन इसलिए होता है क्योंकि प्लास्टिक और थोड़ा सा सेंसिटिव चीज़ है, ये जल्दी समाप्त नहीं होता है। तो इसीलिए इस सम्मेलन में सब अपना अपना राय रखा गया था, वे प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं तो इसको कैसे बचा जाए, यानी पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। तो भारत का ये जो बोर्ड है, इन्होंने ये कहा हम ऐसे प्लास्टिक का निर्माण करेंगे जो क्या हो, बायोडिग्रेडेबल हो और इसका क्या कर सके, रिसाइकिल कर सके। क्या कर सके? बायोडिग्रेडेबल भी हो और रिसाइकिल भी। ठीक है, सम्मेलन इसलिए हो रहा है, हम बार बार कह रहे हैं पर्यावरण को बचाना है। तो जो भी आप उद्योग बनाते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं तो पर्यावरण को नुकसान होता है, इसीलिए वैश्विक जो सम्मेलन होता है ताकि निर्णय लिया जाए कैसे बचाया जाए। अब जैसे मान लीजिए सम्मेलन हो रहा है, आपका कोई टेक्निक है तो आप बताइएगा तो बाकी देश उसको फॉलो करेगा, है कि नहीं। तो भारत का कहना है जो हमें कैसा प्लास्टिक यूज करना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकलिंग वाला प्लास्टिक यूज करना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या है, ऐसा प्लास्टिक यूज करेंगे जो काम जिसका खत्म हो गया तो उसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा? जीवों के द्वारा, जो बैक्टीरिया के द्वारा उसको नष्ट किया जाए। बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल मतलब नष्ट करना है, किससे? हाँ, क्या चीज? क्या चीज? डिग्रेडेबल बोले। हाँ, डेबल हो गया, डेबल लॉच हो गया। डिग्रेडेबल मतलब उसको नष्ट करना है, किसके द्वारा? बायो जुड़ गया तो बैक्टीरिया इस सब के द्वारा नष्ट करना है। अगर नष्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ कुछ ऐसे प्लास्टिक जो नष्ट नहीं होता है तो उसको क्या करेंगे? रिसाइकिल। यानी जैसे मान चलिए आपने प्लास्टिक यूज किया, ठीक है, प्लास्टिक यूज करने के बाद कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है जिसमें बैक्टीरिया और डाल देते हैं तो प्लास्टिक को खा जाता है या तोड़ देता है, तो वैसा उसको क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल। लेकिन कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो नष्ट नहीं होते, तो क्या जब फेंक देते उसको चुन के लाया जाएगा, फिर से उसको नया प्लास्टिक बना दिया जाएगा ताकि फिर से उसको यूज किया जा सके। तो रिसाइकिल मतलब पहले बनाया, यूज किए, फेंके, फिर उसको बनाया, उसी को घुमाते फिराते आपको चल जा रहा है ताकि यूज में आते जाए और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुँचे। तो आपको इतना नहीं जाना है, बस इतना याद रखना है, अरब प्लास 2025 कहाँ पे हुई है? दुबई में। ये किससे संबंधित है? प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल से। भारत की तरफ से 125 कंपनी ने हिस्सा लिया, किसके नेतृत्व में? प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के नेतृत्व में। ठीक है, अब देखिए अगला जो पॉइंट है, सवाल ये तो हो गया यहाँ पे। आपने पनडुब्बी समझा कि नहीं, नाम पूछना कि नहीं? स्कॉर्पियन पनडुब्बी। पनडुब्बी क्या कहते हैं बताइए तो? पनडुब्बी क्या होता है? पानी के अंदर आता है। जैसे मान चले ये समुद्र है, तो समुद्र के अंदर एक पनडुब्बी कैसा होगा, आपको इस डिजाइन का होता है। इसका काम क्या है? जासूसी करना समुद्र के अंदर, और समुद्र को अंदर से सुरक्षित रखना है। अब ये क्या करता है? एक जासूसी भी करता है, और समय रहते जब युद्ध समय होता है तो युद्ध में ये हमला भी करता है। तो अब ये जासूसी क्या करता है? इसके अंदर एक पेरिस्कोप लगा रहता है ताकि ये छानबीन करता रहे और पता चलता रहे ऊपर कौन है कि नहीं, और सामने वाले को ये पता नहीं चलता नीचे भी कोई है। तो पनडुब्बी क्या है? इसका काम है समुद्र के अंदर जासूसी करना, और जब जरूरत पड़ता है तो ये स्कॉर्पियन पनडुब्बी क्या आता है? एक टॉर्पीडो भी छोड़ती है। टॉर्पीडो क्या है? एक तरह से मिसाइल है जो ये छोड़ता है किसी को नष्ट करने के, शिप को नष्ट करने के लिए। टॉर्पीडो यानी टॉर्पीडो एक प्रकार का क्या है? मिसाइल है, जो किसके द्वारा छोड़ा जाता है? पनडुब्बी के द्वारा छोड़ा जाता है। किसके लिए? नष्ट करने के लिए। तो याद रखिएगा पनडुब्बी एक शिप है, एक तरह से अंडरग्राउंड शिप होता है, अंदर वाटर शिप होता है जो पानी के अंदर रहता है। पानी के ऊपर एक शिप होता है पानी के ऊपर रहता है, और एक शिप होता है पानी के नीचे रहता है। जो पानी के नीचे अंदर शिप रहता है उससे क्या कहते हैं? पनडुब्बी। जिसका काम है क्या? तो समुद्र के अंदर निगरानी करना, और जब युद्ध के समय में वो हमला भी करता है, तो उसके लिए मिसाइल है टॉर्पीडो। तो ऐसे जो है स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो है भारत के पास छठा आया। कितना आ गया है? 6। कौन कौन से है? एक है कलावड़ी,
खंडेरी, करंज, बेला, बागीर। ये 5 पहले से था और छठा कौन सा गया है? बागसीर। तो कुल कितने पनडुब्बी है? 16 पनडुब्बी है भारत के पास 6। कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसीर। ये नया जुड़ा है बागसीर। हाँ, अब सवाल बताइए बनाया किसने है? कि बनाया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। ये कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, तो याद रखिएगा पनडुब्बी एक ऐसा जहाज है जो समुद्र के अंदर रहता है और समुद्र के क्षेत्र में निगरानी भी करता है और जरूरत पड़ने पर युद्ध में हमला भी करता है। किसके द्वारा? टॉर्पेडो द्वारा। और ऐसे भारत के पास कितने स्क्वाड्रन पनडुब्बी है? 6 है। 6 का नाम है। और ये बनाया किसने? मझगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर, मुंबई। और अभी तक 5 है, छठा कौन है? बागसीर। तो 6 आपको याद रखना है। ठीक है, लिखिएगा। यह है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, यानी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी शॉर्ट में इसको लोग किस नाम जाते हैं? AFI। ठीक, इसका नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? बहादुर सिंह सागू। यानी भारतीय एथलेटिक्स संघ, जो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ है, जो एथलेटिक्स से संबंधित जो निर्णय लेता है, उसके नए अध्यक्ष कौन चुने गए? बहादुर सिंह सागू। सागू है गौ। और ये कौन थे? ये है शॉटपुट में एशियाई चैंपियन। शॉटपुट नाम सुना कि नहीं आप लोगों ने? शॉटपुट क्या होता है? शॉटपुट, ये पहले शॉटपुट के एशियाई चैंपियन रह चुका है बहादुर सिंह सागू। अब ये नया भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष है। तो शॉटपुट कौन सा खेल होता है? आप लोग नहीं सुने? खेले बहुत है आप लोग। अच्छा, ये बताइए बिहार पुलिस में फिजिकल में क्या क्या है? रनिंग और तो गोला फेंक को क्या कहते हैं? शॉटपुट कहते हैं ना। अब गोला फेंकते लेकिन नाम नहीं पता है। गोला फेंक उसको कहते हैं शॉटपुट। एक डिस्क की तरह जो उसको फेंकते हैं, डिस्क थ्रो, है नहीं? तो गोला फेंक का ये चैंपियन है, एशियाई चैंपियन है। अब इसे क्या बनाया गया है? भारतीय एथलेटिक्स संघ का अध्यक्ष। और जो सचिव नियुक्त किया गया है वो है संदीप मेहता, एक IAS ऑफिसर है। ठीक है, तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बने हैं बहादुर सिंह सागू, जो शॉटपुट थ्रो में एशियाई चैंपियन रह चुके हैं। और इसके सचिव कौन है? संदीप मेहता। ठीक है, अच्छा ये बताइए अभी हाल ही फिलहाल में किस शहर में आग लगा है जहां 17,000 एकड़ से ज़्यादा जमीन जल गया है? शहर में किस देश? शहर में, जैसे कि हाँ, यानी अमेरिका के वही तो सर देश था। देश किस हो गया? अमेरिका देश है, उसमें एक शहर है लॉस एंजलिस शहर। भारत के किस शहर में? भारत बोले हैं? भारत नहीं बोले हैं अभी। किस देश के एक है? भारत थोड़ा बोले हैं। किस शहर में? अमेरिका का जो एक शहर, अमेरिका के लॉस एंजलिस में। ठीक है, ये आग के कारण सोचिए वहाँ 17,000 एकड़ जमीन पे सब जल गया है। हजारों जो है जानवर जले हैं, फसल बर्बाद हुआ है नहीं? तो याद रखिएगा अमेरिका का लॉस एंजलिस है। आग की तबाही कहाँ पे हुई ज़्यादातर? बस ये सिंपल पूछा था हाल फिलहाल में किस शहर में, या
दुनिया के किस शहर में जो है आग की से ज़्यादा भयंकर तबाही बची है? तो है अमेरिका के लॉस एंजलिस में। ठीक है, तो ये सब तो वन लाइनर टाइप का है। अच्छा ये बताइए, हाई बीपी समझते हैं आप लोग, उच्च रक्तचाप, तो नमक खाने से होता है कि नमक ज़्यादा खाने से, कम खाने से या ज़्यादा खाने से? नमक ज़्यादा खाने से होता है। अभी जो है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कहा है जो भाई हम लोग जो नमक खाते, सोडियम युक्त नमक खाते, NaCl ही खाते हैं ना, इसी के कारण ज़्यादा क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप होता है। आप देख रहे हैं आजकल लोगों में चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है, गुस्सा ज़्यादा होता है। अगर आपका हाई बीपी रहेगा तो कई समस्याएं हो सकती है, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपको बीमारी बहुत जल्दी से पकड़ लेगा, है कि नहीं? और कभी कभी ऐसा होता है ब्रेन हेमरेज भी कर सकता है, नसें भी फट सकती है। तो WHO ने कहा है जो हम लोग जो सोडियम युक्त नमक खाते हैं, ठीक है, सोडियम युक्त नमक के जगह पे हम लोग किसका नमक खाएं? पोटासियम युक्त नमक। पोटासियम युक्त नमक खाने से क्या होता है? जो रक्तचाप नियंत्रण में रहता है। यानी WHO ने कहा है सोडियम युक्त नमक जो है हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देता है, इसलिए हमें किस पे फोकस करना चाहिए? पोटासियम पे। तो देखिए सवाल ऐसे बन जाएगा, WHO ने किस नमक को जो रक्तचाप के लिए अच्छा बताया है? तो है पोटासियम युक्त नमक। ठीक है, ठीक है यहाँ पर, ओके।